जिन बच्चों का फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर आने वाला है उनके लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। WBC का मतलब है, यानी कि WBC स्टैंड्स फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिका, विस्तृत रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कैप्सूल्स। राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, श्वेत रक्त कणिकाएँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इसका राइट ऑप्शन श्वेत रक्त कोशिका भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश बुकों में राइट ऑप्शन श्वेत रक्त कणिकाएँ ही होता है। ए पे टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डूबना आम तौर पर होता है जब व्यक्ति तैर रहा हो। ए पे टिक लगाओ। डूबना आम तौर पर होता है जब व्यक्ति तैर रहा हो। अब तुम खुद देखो कैसे कैसे और कौन कौन से क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है। से रक्त स्त्राव आंतरिक रक्त स्त्राव का लक्षण नहीं है। अरे है, अरे भैया क्वेश्चन कैसा पूछा है यार। ब्लीडिंग फ्रॉम इज़ नॉट ए साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। नाक, मूत्र, खांसी, उंगली। डी पे आप टिक लगा दो, उंगली इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खून बहने वाले घाव को धोने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। साफ पानी का यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हो आप खारा पानी। और एक बात और बता दूं, अगर किसी ऑप्शन में उपयुक्त सभी है तो ये मत सोच लेना कि यार ये राइट ऑप्शन होगा। हाँ, अधिकांश क्वेश्चन का राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप धोखा खा सकते हो। खारा पानी इज़ द राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, कौन सा कंकाल तंत्र का एक भाग है। यानी कि उपस्थि, स्नायु बंधन, हड्डियाँ या उपयुक्त सभी। तो कौन सा कंकाल तंत्र का एक भाग है, यहाँ पर डी पे आप टिक लगाओ। डी इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। हर साल हर एक क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ के ये पूछा ज़रूर जाता है, चाहे आप BSc में हो, VA में हो या BCom में हो, सबका पेपर सेम आता है। तो यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो। फीमर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मोच तथा हड्डी की अन्य चोटों की स्थिति में आपको यह करना चाहिए। भैया गाँव साइड में क्या होता है, अगर मोच आ गई है तो मोच निकालने वाले कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास चले जाओगे 1-2 दिन में आपकी मोच ठीक, बिना दवाइयों के। पैर को हिलाया जुलाया, दर्द हुआ, बस हो गया काम, जाओ। तो चोट पर मालिश ना करें, चोट पर गर्माहट न डालें, घायल व्यक्ति को गतिविधि जारी न रखने दें। यहाँ पे आप डी पे टिक लगा दो, उपयुक्त सभी। और एक बात मैं आपको ये बता दूँ मेरे दोस्तों, ये जो तुम्हारे पास फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर है, जितने भी उपयुक्त सभी हैं सब पे टिक लगा दे करो। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी ही है। देखो यहाँ भी मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं सब में उपयुक्त सभी ही पे मैं टिक लगाऊंगा। केवल 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डिफरेंट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रणाली जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधियों को कंट्रोल करती है कहलाती है। बिल्कुल सही है, नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई है। न्यूरॉन का नाम सुना होगा आपने, हाँ, बी पे टिक लगा दो। न्यूरॉन इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए दौरे किसके कारण पड़ सकते हैं। देखो यहाँ भी ऑल ऑफ द दिस, यानी कि उपयुक्त सभी पे टिक लगा दो। ऑल ऑफ द एबव। दौरे यानी कि फिट्स किसके कारण पड़ सकते हैं, जब मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है या मस्तिष्क को आघात पहुंचता है, मस्तिष्क की असामान्यताओं का विकास होता है। तो डी पे आप टिक लगा दो, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी की आंख में कोई बाहरी वस्तु घुस जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ज़ोर ज़ोर से मसलना चाहिए, गलत बात है, नहीं, बस खारे पानी से छपके मार के धो लो, इतना इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। आँख को साफ़ पानी से धो लो, ये लिखा हुआ है, यानी कि सी पे आप टिक लगा दो। बाकी कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है, बस पानी से धो लो, बाकी कुछ नहीं। बाकी डॉक्टर करेगा अगर ज़्यादा परेशानी पड़ रही है तो। और यही चीज़ आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ के पेपर में सीखनी भी है।
समझ गए। मिर्गी का सामान्य इलाज कौन सा है? आप बोलोगे दवा। हाँ दवा है। सर्जरी से कभी मिर्गी ठीक नहीं होती, आहार से मिर्गी ठीक नहीं होती, भैया दवा खाते रहोगे ठीक रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुंह से। ये भी बात बिल्कुल सही है। पाचन क्रिया ना तो पेट से प्रारंभ होती है, ना ग्रास नली से प्रारंभ होती है, ना जिगर से प्रारंभ होती है, मुंह से प्रारंभ होती है। मुंह से जब आप खाना टुकड़ों में लिया और रखा मुंह में और दे दबा दब चबाना शुरू कर दिया, तो चबाना जब शुरू कर दिया तो वहीं से पाचन क्रिया प्रारंभ हो गई। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपसे बड़ा इंटेलिजेंट भाई कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 100 क्वेश्चन आज के लेक्चर में करवाने वाला हूँ। निर्जलीकरण को रोकने के लिए कौन सा तरल पदार्थ देना चाहिए? भाई पानी दो। अरे बहुत बढ़िया यार। अब जैसे गर्मी पड़ रही है, आप बाइक पे होते हो तो आपको पता भी नहीं होगा, फिर भी आपका जो बॉडी का पानी होता है ना वो बाहर निकलता रहता है, यानी कि पसीने के रूप में बाहर निकलता रहता है। आपकी शर्ट भी भीग जाती है, टी शर्ट भी भीग जाती है आपकी। इसका मतलब है डिहाइड्रेशन लगातार शुरू होता रहता है और उसके बाद आपको समय समय पर पानी पीने की आवश्यकता होती है। और नहीं पिया ना पानी तो घर आकर बेटा बीमार भी पड़ सकते हो, ये ध्यान देना। इसलिए रास्ते में कुछ ना कुछ ठंडा पीते हुए चलते रहो। सबसे पानी पियो, शिकंजी पियो, नारियल का पानी पियो। ये ऑल ऑफ द डीस पे टिक लगा दो, ऑल ऑफ द एबव पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। चलिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग जो होता है ना स्किन होती है। स्किन से बड़ा अंग कोई नहीं है, समझ गए। सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, स्किन पे टिक लगा दो। चलिए त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है भाई, त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहते हैं। हाँ बात बिल्कुल सही है, बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली डिग्री के जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, बहते पानी के नीचे धोएं। पहली डिग्री के जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? बहते पानी के नीचे धोएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। रेबीज किसके द्वारा फैलता है? यार रेबीज जो होता है जानवरों के काटने पर फैलता है। आपको घोड़े ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, अजी कुत्ते ने काट लिया, बीच कपड़े ने काट लिया, या फिर गोए ने काट लिया, कोई भी ऐसा जानवर हो जिसके अंदर उससे मतलब इन जानवरों से ना रेबीज फैल जाती है, ऐसा मांगे चलो। तो रेबीज किसके द्वारा फैलता है? जानवर के काटने से फैलता है। बी पे आप टिक लगा दो। और इस चीज़ को अनदेखा मत करना। अगर किसी कुत्ते ने या बिल्ली ने या किसी भी चीज़ ने, ठीक है, या पंजे मार दिए हैं, काट लिया है, तो अनदेखा मत करना कि कुछ ना होगा। यह असर धीरे धीरे फैलता है, 1-1.5 साल में व्यक्ति मर जाता है, फिर ये लाइलाज बीमारी बन जाती है। कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बच पाओगे। कुत्ते द्वारा काटे गए किसी व्यक्ति के लिए तत्काल कार्रवाई क्या है? कुत्ता यार काट ही ले वह, लिपट जा यार, भौंकते भौंकते बड़ी जान आफत में रह वह कुत्ते से भी। काटने वाली जगह को साबुन और पानी से धोएं। हाथों हाथ कुछ ना होगा रेबीज़ बीमारी में, कुत्ते के काटने से रेबीज़ बीमारी होगी, हाथों हाथ कुछ ना होगा। लेकिन बेटा कुछ दिनों बाद, 1.5 साल 2 साल बाद जो होगा वो फिर तुमसे देखा नहीं जाएगा, बड़ा ख़तरनाक होता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, यानी कि यहाँ पे आपने बीपीटी लगा दिया होगा। कौन सा इंद्रिय अंग नहीं है? पेट कभी भी इंद्रिय अंग नहीं होता, सेंस अंग बोलते हैं इसको। सेंस मतलब समझते हो? अरे यार तुम ना समझोगे तो फिर कौन नहीं समझेगा। है भाई, डी पे आप टिक लगाओ। पेट इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा 21 देखते हैं। त्वचा का उपयोग की अनुभूति के लिए किया जाता है। स्किन इज़ यूज टू द सेंस ठंडी गर्म जैसा एहसान होना। हाँ ठंडी गर्म जैसा एहसास होना, यही इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा ये बताओ, वर्णांधता दस्तावेज में रतौंधी लिखा है कि स्थिति में लोग रंगों के बीच भेदभाव नहीं कर पाते। तो जो वर्णांधता होती है ये जन्मजात रोग होता है। इसमें व्यक्ति हरे और लाल रंग में डिफरेंट नहीं कर पाता। कौन से में? यानी कि रेड एंड ग्रीन कलर में कभी डिफरेंट नहीं कर पाता। ख़तरनाक है। तो जन्मजात बीमारी कुछ नहीं होता, जिस व्यक्ति की भी होती है। लेकिन ना तो इससे आप आर्मी में जा सकते हो अगर आपको ये वर्णांधता है, ना आप पुलिस में जा सकते हो, और ना ही आप का लाइसेंस बनने वाला है। इन सब चीज़ों से आप वंचित रहोगे। ये क्योंकि यार ये ना, क्योंकि इसमें ग्रीन जो रेड लाइट होती है उसमें रंगों की पहचान तक नहीं होती है ऐसे व्यक्ति को। ये लगा लो। तो यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो, लाल और हरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? गैस रिसाव कभी प्राकृतिक आपदा नहीं होती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24। प्रसव की प्रथम अवस्था है गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव। ये प्रसव की प्रथम अवस्था होती है, ठीक है। ओके सर। अच्छा 25 देखो। प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? शौचालय का उपयोग नहीं करना चाहिए प्रसव पीड़ा के दौरान। नॉट यूज टॉयलेट्स, ओके।
अगला क्वेश्चन, ये तो भैया स्त्रियों की कहानी है, हम कहाँ जाने इसके बारे में। लेकिन यार ऐसा है ना, आप फर्स्ट एड एंड हेल्थ ये पढ़ रहे हो आप, तो आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। त्वचा का क्या कार्य है? अनुभूति, संरक्षण, दवा, वितरण, मार्ग। तो ऑल ऑफ द एबव। जहाँ भी आपको इस पेपर में ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी मिले, टिक लगा देना बिना सोचे समझे, वही इसका राइट ऑप्शन होगा। और कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी होगा। देखो इसका भी है, डी नंबर पे टिक लगा दो, बेझिझक बिना सोचे समझे लगा देना आप। 27 देखते हैं, जलने की गंभीरता में शामिल है प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री, तृतीय डिग्री। अजय सबके सब हैं ये, डी पे आप टिक लगा दो, ऑल ऑफ द एबव। अच्छा 28 देखो, एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने पर होती है। एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने पर होती है। शीत दंश, फॉरेस्ट विट्स इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके। अच्छा 29, बिजली से जलने पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड डर्निंग इलेक्ट्रिकल बर्न। प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? बिजली से जलने पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? भैया पहले उसको सूखे स्थान पर लिटाओ, मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूँ। सूखी और गैर प्रभावीय वस्तुओं पर खड़े रहें, घायल व्यक्ति को ना छुएं और एक उपकरण को अनप्लग करें। वेरी गुड, डी पे आप टिक लगा दो, ऑल ऑफ द एबव। तो यार मैंने बताया नहीं कि लगभग ऑल ऑफ द एबव यही इसका राइट ऑप्शन है। 30 देखते हैं, बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। तो जितने भी बाढ़ से प्रभावित लोग सब पे टिक लगा दो, यहाँ पे ये होगा ऑल ऑफ द एबव। पढ़ लो यार से करके, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी है, ये मैंने अपने पास से क्वेश्चन नहीं लिया है, ये सब एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है WHO द्वारा, ठीक है, हु द्वारा, WHO द्वारा। अच्छा 32 देखो, कौन सा मानसिक विकार का कारण यानी कि मामला नहीं है? दुर्भावना, साप, ज्योतिषी प्रभाव। कौन सा मानसिक विकार का कारण नहीं है? विच वन इज़ नॉट ए केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। यहाँ पे डी लगाओ, ऑल ऑफ द एबव। चलिए 33 देखते हैं, मानसिक बीमारी के संकेत हैं। अरे यार मानसिक बीमारी के संकेत मतलब बच्चा हमें तो खैर नहीं हुई है, अगर किसी जिसको होती है उसको पता चलता है कि यार क्या क्या संकेत हो सकते हैं। सोच, धारणा और निर्णय में असामान्य परिवर्तन। वेरी गुड। भावना और स्मृति में असामान्य परिवर्तन, सी पे टिक लगा दो, दोनों ए और बी यानी कि बोथ ए एंड बी। चलिए 34, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के लिए बिंदु है। आप बोलोगे शांति से व्यवहार करें, राइट ऑप्शन। मरीज की बात सुने, राइट ऑप्शन। रोगी को अकेला ना छोड़ें, राइट ऑप्शन। डी पे टिक लगाएं, ऑल ऑफ द एबव। तो देखो मैंने क्या बताया, ऑल ऑफ द एबव सभी में राइट ऑप्शन है। इस पे ज़रा सोच समझ के टिक लगाना, लगा देना सीधे तौर पे, मत सोचना, सीधे लगा देना ऊपर सभी। कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है? टिटनस जो है वो मानसिक बीमारी नहीं है, ठीक है। अबे टिटनस का इंजेक्शन लगाया नहीं जाता, तो ये मानसिक बीमारी नहीं है। चलिए 36 देखते हैं, फिकोसिस ग्रीक शब्द फीक यानी कि फीच से आया है, जो को संदर्भित करता है बुद्धि को, माइंड को संदर्भित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, GAD का मतलब है, तो वो है तुम्हारे पास जनरलाइज्ड एनेक्सिटी डिसऑर्डर। बी पे टिक लगा दो आप, ओके। अच्छा 38 देखो, पैनिक डिसऑर्डर के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो वो है पैनिक डिसऑर्डर के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है? सीने में दर्द, कपकपी, मिचली महसूस होना। यहाँ पे डी पे टिक लगाओ, ऑल ऑफ द एबव। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है, इजी है क्वेश्चन। मानसिक विकार, विकार समझते हो? विकार क्या होता है? ये जो तुम देख रहे हो ये विकास नहीं विकार होता। विकार का मतलब होता है रोग, क्योंकि अधिकांश बच्चों को विकार का मतलब भी पता नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ। मानसिक रोग की शुरुआत में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और ऑल ऑफ द एबव। डी पे आप टिक लगा दो। का दिल तोड़ दिया, ले भैया मेंटल हो गए, घूमते फिर रहे हैं बाबलों की तरह। तो कहते नहीं है वो, ऐसा दिल मत रखो जो टूट जाए। मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? भाई 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये याद कर लो ठीक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
41 CPR का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ऑफ CPR इज़, यार CPR का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिसब्सिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसब्सिटेशन, यानी कि बी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के मामलों में CPR दिया जाता है? डूबना और आग लगना है, सांस संबंधी समस्या हैं, अचानक गिरना और बिजली का झटका लगना हैं। अबे सब के सब में PCR दिया जाता है, मतलब अपने मुंह से सांस देना, यही तो होता है ना। डी पे आप टिक लगा दो, ऑल ऑफ द दिस, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अच्छा 43 देखो, श्वसन प्रणाली में शामिल है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, नाक भी है, मुंह भी है, गला भी है, आवाज़ भी है, वोक्स भी है, श्वास नली और फेफड़े, ये सब क्या है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये होना चाहिए। 44 प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। यार फर्स्ट एम ऑफ फर्स्ट एड इज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो ऐसे मानो पेपर में फंस गया, इसे तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। डी पे आप टिक लगा दो, ऑल ऑफ द एबव। चलिए 45 प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड आर। तो यार प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं, डी पे आप टिक लगा दो, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर सभी इज़ अ राइट ऑप्शन। 46 देखते हैं, घायल या बीमार व्यक्ति को आश्रय चिकित्सा सुविधा या अस्पताल में ले जाया जा सकता है। घायल या बीमार व्यक्ति को आश्रय चिकित्सा सुविधा या अस्पताल में ले जाया जा सकता है। द इंजर्ड और सिक पर्सन में बी मूव्ड टू ए शेल्टर मेडिकल फैसिलिटी ऑफ हॉस्पिटल वाई, एक अकेले मददगार द्वारा, कई सहायकों द्वारा, हाथ की सीट और रसोई कुर्सी ले जाने की तकनीक के द्वारा, कई सहायकों के द्वारा, कंबल उड़ाने के द्वारा। तो यहाँ पर आप डी पे टिक लगा दो, ऑल ऑफ द एबव। तो मैंने क्या बताया, ऑल ऑफ द एबव एक ऐसा ऑप्शन है, अगर दिख जाए फर्स्ट एड एंड हेल्थ के पेपर में टिक लगा देना बिना सोचे समझे, ठीक है। यहाँ बिल्कुल सही सही ऑप्शन बैठेगा, ये ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें करने की। हाथ धोना महत्वपूर्ण है क्योंकि कीटाणुओं को दूर करने के लिए, बीमार होने से बचने के लिए, कीटाणुओं को दूसरे तक फैलने से रोकने के लिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 एक सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल है। आप बोलोगे सब का सब लगा दो, सब का सब, ऑल ऑफ द एबव, डी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 है हमारा भाई। 49 कौन सा है? पट्टी कपड़े या अन्य सामग्री का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग शरीर के किसी रोगग्रस्त या घायल हिस्से को बांधने या लपेटने में किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, सत्य इज़ अ राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साबुन घोल के पी लिया, नहीं हुआ बेटा, ये होता ही नहीं है संभव। साबुन और पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में हाथों को साफ करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जा सकता है। सैनिटाइज़र का, सैनिटाइज़र इज़ अ राइट ऑप्शन। ये सैनिटाइज़र जो होता है ना बेटा, ये आंधी तूफ़ान ला सकता है, आंधी तूफ़ान। अच्छा 51 देखो, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य है। अबे कितने बड़े बड़े ऑप्शन दिए हैं भाई, क्या बात, क्या सारे के सारे ऑप्शन यहीं रख दिए हैं क्या? ये पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति की। ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हाँ ये आ गया, आजा बेटा आजा, बस। स्वास्थ्य में शामिल है भौतिक और मानसिक, राइट ऑप्शन है। मनोवैज्ञानिक राइट ऑप्शन है। आध्यात्मिक राइट ऑप्शन है। ऑल ऑफ द एबव, डी पे आप टिक लगा दें। और अगर आपको ये लग रहा है पेपर डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल, जब आप पेपर पढ़ेंगे, करने बैठेंगे, समझ गए, तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने माइंड में आ जाएंगे। बच्चे बिना पढ़े लगभग 100 में से 90, 92, 80, 75 तक क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आते हैं, वो भी बिना पढ़े। और मैं तो आपको पढ़ा भी रहा हूँ, कुछ लेक्चर देख लो प्यार के साथ में, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे, बस दिमाग लगाना बढ़िया करके। और जो बच्चे मेडिकल पे काम कर रहे हैं या फिर बड़े क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, सही बता रहा हूँ, उनके लिए तो ये पेपर बिल्कुल हलवे से भी हलवा है, इसे बोले हैं लपटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 सैनिटाइज़र से हाथ साफ करने का समय मात्र होता है 2 मिनट होता है, ठीक है, यानी कि बी और सी। मटर के आकार की एक बूंद नहीं हो सकता कभी भी। और फिर स्प्रे प्रकार के सैनिटाइज़र के मामले में दोनों हाथों को गीला करने के लिए पर्याप्त स्प्रे, सी पे टिक लगाएं। मटर के आकार की एक बूंद से क्या होगा, केवल सी पे टिक है, इस पर मत जाना, कभी इस पर चले जाओ आप, ठीक है। ये सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। स्प्रे प्रकार के सैनिटाइज़र के मामले में दोनों हाथों को गीला करने के लिए पर्याप्त स्प्रे होना चाहिए,
ठीक है, कभी एक बूंद स्प्रे डाला हो गया काम, नहीं, ऐसे एक बूंद डाली सैनिटाइज़र की हो गया काम, नहीं, एक बूंद से क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, कानूनी शब्दों में एक अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति को स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करता। बिल्कुल सत्य इज़ द राइट ऑप्शन, वो एक अच्छा व्यक्ति है। आजकल भैया करो या मरो की स्थिति है, चलो आप जो है आपने हेल्प तो कर दी, हेल्प के बाद जो आपके साथ होगा फिर वो आपसे देखा नहीं जाएगा। ये मैं सही बता रहा हूँ, आज के ज़माने में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल लिया, कहाँ मिला कहाँ से ला उठा के हज़ार इन्फॉर्मेशन, जब ज़रूरत पड़ेगी आपको तो आ पाओगे, बहुत परेशानी पड़ती है। इसलिए आजकल आदमी हेल्प ही नहीं कर रहा, बोलो लॉस हो रहा कहीं ना रहा हमें। 55 देखते हैं, प्राथमिक चिकित्सा में PACT के पूर्ण रूप से तात्पर्य है। PACT मतलब प्रोटेक्ट एक्सेस कार्ड एंड ट्रांसपोर्ट ट्राइज इज़ अ राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 प्राथमिक उपचार की ABC है। प्राथमिक उपचार की ABC वो है बायोमार्क श्वास परिसंचरण, ऑलवेज ब्रीथिंग यानी कि एयरवेज ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ये ABC है। A मतलब एयरवेज, B मतलब ब्रीथिंग, C मतलब सर्कुलेशन। अच्छा 57 देखो ज़रा, ड्रेसिंग एक रोगाणु रहित पैड या सेंक है जिसे घाव पर उपचार को बढ़ावा देने और घाव को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बस यही तो मुझे चाहिए था, राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो। अच्छा 58 देखते हैं, ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से छोटे घावों के लिए किया जाता है जैसे चिपकने वाली, यही राइट ऑप्शन है इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन जिन्हें आप बड़ी आसानी से कर लोगे। अब जो लड़कियां या लड़के या छात्र छात्राएं बोल सकता हूँ, लड़का लड़की कहना सही नहीं होगा, तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं भैया, जो भी मेडिकल लाइन में काम कर रहा है, बड़े अच्छे से इस पेपर को करके आएंगे, सब पता होगा उनको इसके बारे में, अगर अगर सिखाने वाले अच्छे हैं तो। पट्टियों का उपयोग उंगलियों और पैर की उंगलियों पर किया जाता है क्योंकि उन क्षेत्रों को से बांधना मुश्किल है। पट्टियों का उपयोग उंगलियों यानी कि ट्यूबुलर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60, कौन सी प्राथमिक उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली परिवहन तकनीक नहीं है। पालना तकनीक, कंबल शिफ्ट तकनीक, हैंड शिफ्ट तकनीक, इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रेम पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन है 61वां, एक ऐसी स्थिति जिसमें फेफड़ों को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा की आपूर्ति नहीं मिल पाती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें फेफड़ों को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा की आपूर्ति नहीं मिल पाती है, दम घुटना, यही तो है। जब दम घुटता है तो पर्याप्त हवा की पूर्ति नहीं हो पाती। अच्छा ये बताओ, जज जो होता है जब फांसी देता है, मतलब फांसी की सज़ा सुनाता है और सुबह 4:30 बजे का टाइम फांसी दे दी जाती है, कितने मिनट तक उस व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाता है? 10 मिनट का टाइम होता है और उसका दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। 10 मिनट तक लटकाया जाता है। आप लगा लो यार उस इंसान पे क्या बीतती होगी जब वो जेल के अंदर होता है और उसे पता है कि मुझे सुबह 4:30 बजे फांसी पे लटकना है। अब मौत कन्फर्म है बिल्कुल, उसे कोई टाल नहीं सकता। आप सोचो कि यार उस समय उसके मन में क्या होता होगा, यार क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, ये लगाओ, है नहीं है? बड़ा अजीब सा लगता है ये सब कुछ सोच के। दम घुटना इज़ द राइट ऑप्शन। 62 देखते हैं, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ग्लोबल, ठीक है, हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है, ठीक है, राइट ऑप्शन है क्या? हाँ यही राइट ऑप्शन है। 63 देखते हैं, मानव मूत्र प्रणाली में शामिल है, यार गुर्दे भी हैं, वृक्क भी है, श्रेणी भी है, मूत्र वाहिनी भी है, मूत्राशय भी है, मूत्र मार्ग भी है। 64 देखो, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, मतलब 46 होती है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65, एक सामान्य मानव गर्भावस्था की अवधि होती है 280 दिन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए 66 देखते हैं, मांसपेशियों के प्रकार होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं मांसपेशियां, 3 प्रकार की होती हैं। 67, हड्डी का टूटना, झुकना या दरार है, फ्रैक्चर होना। ये तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें तो बस समय मत लगाओ ऐसे क्वेश्चनों में, खटपट एकदम करते चलो आओ हटाओ। चलिए 68 देखते हैं, रक्त का माप किसके द्वारा मापा जाता है? स्फीगोमीटर, स्फीगोमेनोमीटर इज़ द राइट ऑप्शन, ए के द्वारा मापा जाता है, ब्लड प्रेशर जैसा बोलते हैं। और अधिकांश लगभग 95% लोगों ने, मतलब सभी ने लगभग अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर नपाया होगा। वो जो मशीन है उससे नापने का, उसका नाम ही क्या है? स्फीगोमेनोमीटर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। आराम के समय दिल के बहुत तेज़ी से धड़कने को संदर्भित करता है। प्रति मिनट 100 से अधिक धड़कन। टैकीकार्डिया इज़ द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। 70 देखते हैं। एक सामान्य आराम करने वाले बैक्स में नाड़ी की दर धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। जो नाड़ी की दर है, अरे नापते ना हुआ पल्स है भाई, पल्स रेट इन ए नॉर्मल रेस्टिंग। तो ये किसी की 82 भी आती है, किसी की 90 भी आती है। तो नॉर्मल जो होती है ना वो 60 से 100 तक होती है। ठीक है, पल्स रेट जिसे बोलते हो आप। 71 कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाती हैं? हीमोग्लोबिन यानी कि लाल रक्त कणिकाएं इज़ द राइट ऑप्शन। तो देखो यहाँ भी लाल रक्त कणिकाएं आया, तो कणिकाएं जो होता है बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर किसी बुक में लाल रुधिर कोशिकाएं मिल जाएं या सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं मिल जाएं तो वो ऑप्शन राइट नहीं होता, कर्पस्कलेस होता है, यानी कि ये कणिकाएं होता है। ठीक है, कणिकाएं एक बेस्ट वर्ड है यहाँ पे। सेल्स तो हम बोल देते हैं, वैसे कणिकाएं होती हैं उनको सेल्स बोला जाता है बस। प्रथमोपचारक गुणवत्ता कारक होना चाहिए। यहाँ पे डी पे टिक लगा दो। प्रथमोपचारक गुणवत्ता कारक होना चाहिए। यहाँ आप लगाओ फुर्तीला, दयालु, बुद्धिमान, डी पे टिक लगाओ ऑल ऑफ द अबव। चलिए 73। जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत CPR शुरू करें। ए पे टिक लगा दो आप बेझिझक। अगला क्वेश्चन देखो 74। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आप बोलोगे 22 हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं? लग तो ना रहा है यार 22 हड्डियां होती भी होंगी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी। तो इसमें लिखा हुआ है 98.6 डिग्री सेल्सियस। और अरे यार 90 ये वाला ये 98 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर कभी कभी आपने सुना होगा कि यार बुखार कितना है आपको, बहुत तेज आ रही है यार, 102 बुखार है, 103 बुखार है, तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता। और अगर उन्होंने बोला 40 से 41 से 39 है तो वो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता। ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए 76 देखते हैं। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाने के लिए भारत में कौन सा टोल फ्री नंबर है? 102 कर दिया गया, जैसा पहले था अब 108 कर दिया गया। ठीक है, तो बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 77। सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार में क्या नहीं करना चाहिए? मरीज को शांत, घाव को कसकर बांधना या चीरा लगाना, ये नहीं करना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति तो ये कर देते हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं भाई, करते नहीं हैं, ये काम करते हैं सब, घाव को कसकर बांधना या चीरा लगाना। लेकिन यहाँ पर है सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार में क्या नहीं करना चाहिए, और उल्टा उल्टा हो रहा है यहाँ तो। 78 देखो। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह होता है, आए हाय, ओ नेगेटिव या ओ, ये यूनिवर्सल जो होता है ना डोनर ग्रुप होता है, सबको अपना ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वो AB प्लस होता है, AB पॉजिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन K होता है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। विटामिन K है हमारा, अगर उसकी बॉडी के अंदर कमी हो गई है तो रक्त का थक्का जो होता है ना वो देर से जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 81। सदमा, मरीज को सदमा लग गया, मरीज सदमे में पहुंच गया, पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग है, क्या क्या सोच रहा है, कुछ पता नहीं है। सदमे के मरीज के लिए प्राथमिक उपचार क्या? पैरों को थोड़ा ऊपर उठाना। अरे पूरा ही, चलो ए पे टिक लगा दो। 82 है। उष्मा आघात यानी कि हीट स्ट्रोक, लू लगना का मुख्य कारण है शरीर में पानी और नमक की अत्यधिक कमी तथा उच्च तापमान। 83 देखो ज़रा। मानव रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुक होती हैं? वो होती हैं 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। आँख के सबसे संवेदनशील आंतरिक भाग को क्या कहते हैं जिस पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और ये प्रीवियस पेपर में भी मैंने आपको बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आप बोलोगे 12 से 20 बार। 1 मिनट में मैं ज़्यादा बार लेता होगा यार। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 20 बार। ज़्यादा गिन के देखना एक बार, 1 मिनट तक गिन के देखो यार।
इसमें लिखा हुआ 12 से 20 बार लेता है पक्का। और अगर दौड़ लिया हो तो दौड़ने के बाद तो फें फें कर रहे हैं, मुंह में से भी भाप निकाला है और नाक में से भी भाप निकला है, यानी कि हवा निकले है नहीं है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बी पे टिक लगा दो। 86 देखते हैं, अस्थिभंग का मुख्य लक्षण क्या है? ऑल ऑफ द एबव, ऊपर सभी इज़ द राइट ऑप्शन। 87 रासायनिक रूप से जलने पर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आप बोलोगे प्रभावित स्थान को प्रचुर मात्रा में बहते पानी से धोएं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 88 है, चेतना खो चुके लेकिन सांस ले रहे मरीज को किस स्थिति में रखना चाहिए? चेतना खो चुके लेकिन सांस ले रहे मरीज को वेंटिलेटर पर रखना चाहिए, लेकिन फर्स्ट उपचार है तो देखते हैं क्या होता है। रिकवरी करवट की स्थिति में, रिकवरी पोजीशन इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा 89 देखो, प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस संस्था द्वारा किया गया था? सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा किया गया था, ठीक है। 90 देखो, बच्चों में CPR देते समय छाती को दबाने की गहराई कितनी होनी चाहिए? लगभग 1.5 से 2 इंच तक। अच्छा 91 है, हृदयघात पर प्रारंभिक लक्षण क्या है? छाती में भारीपन, जकड़न या बाईं बाह में दर्द। 92 इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, बिल्कुल सही है। मधुमेह जो रोग, अगर इंसुलिन बढ़ गया, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, ठीक है। मधुमेह मतलब डायबिटीज़ जिसे बोलते हो आप। जब कोई जहरीली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में जाती है तो सबसे पहले प्रभावित करती है त्वचा को, रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को, पाचन तंत्र को, हड्डियों को। तो ये रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को प्रभावित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। 94 देखो, मोच आने पर प्राथमिक उपचार की कौन सी प्रसिद्ध विधि अपनाई जाती है? विच फेमस मेथड ऑफ द फर्स्ट एड इज़ एडोप्टेड इन केस ऑफ ए स्प्रेन? तो ये वाली सबसे पहले रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, RICE मेथड यूज़ किया जाता। अगला क्वेश्चन देखो 95, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? सेरिबेलम। ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। 96, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? यार हार्ट से। पेसमेकर का संबंध हार्ट से होता है, हृदय से होता है। अच्छा, लाल रक्त कोशिकाएं RBC का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBC? तो वो होता है 120 दिन, इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये तो सबको पता है। 98 देखो ज़रा, यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगा हो और वह तार से चिपका हो तो उसे छुड़ाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? ले भैया, डंडे टू डंडे, ले हाथ पे डंडे, जैसे भी चिपका हुआ है। गाँव में तो ऐसी हो गया भैया, पकड़ लिया तो ले डंडे दबा दब हाथ। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगा हो और वह तार से चिपका हो तो उसे छुड़ाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? सी पे टिक लगा दो। सूखी लकड़ी या प्लास्टिक की वस्तु का यूज़ करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ले डंडे दे डंडे। 99 देखते हैं, ORS का पूरा नाम क्या है? ORS घोल, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सल्ट्स इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100, हर वर्ष विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे सितंबर का दूसरा शनिवार इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आज के लेक्चर में आपको कवर करवा दिए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।